नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली चलो के तहत दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रही है, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीकों से उन्होंने पुलिस वालों पर जो है पत्थर फेंक, वहां पर जो भी मौजूद थे सुरक्षा उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिसके बाद आंसू के गोले जो है ड्रोन के जरिए दागे गए हैं। और अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष जो है वो बयानबाजियां कर रहा है और इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी इस मामले पर अपनी राय जो है रखी है। क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना है। तो दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने को लेकर आज जो है इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला, जहां पर उन्होंने लिखा कि जब आपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने पर किसानों पर आंसू गैस के गोले और हमला किया जाता है तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता। मैं भाजपा द्वारा हमारे किसानों पर बर्बर हमले की कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि उनके विरोध को दबाने के बजाय भाजपा को अपने बढ़े हुए अहंकार, सत्ता की भूख की महत्वाकांक्षाओं और निष्प्रभावी शासन को कम करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हजारों किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर एरिया पर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी किसान नेता राकेश टिकैत का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही थी लगातार कि हम बात करने की कोशिश की है, लेकिन संगठन वालों ने जो नहीं, ऐसा नहीं है। बात वो तो अपनी बात रखेंगे। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर, जो वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी किसान हैं। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट भी आ रही है? कोई सपोर्ट नहीं।
हम कोई किसी जो आंदोलनकारी है कोई दूसरे देश के रहने वाले, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है। वोट वो अपनी मर्जी से कहीं डाल ले। आंदोलन में हमारे साथ में है, आंदोलन में तो बीजेपी के लोग भी हमारे साथ में हैं। वे अपना झंडा उतार के आते हैं हमारे साथ में, क्योंकि फसल के दाम तो उनको भी चाहिए ना। वे सरकार को वोट सरकार को देते हैं। आंदोलन में हमारे साथ में है। अब हम ये कहने लगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां आ रही, हर आदमी पॉलिटिकल है। जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। कोई संयुक्त किसान मोर्चा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल पूरा ही है। हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वोट देते हैं। हमारे मोर्चे में सारी पार्टियों के लोग हैं। जो सत्ता में रहती हैं वो झंडा लगा के नहीं आते, पॉलिटिकल वाला कोई झंडा लगा के नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने वाले सब लोग हमारी सरकार साथ में हैं। लेकिन ये भी एक आलोचना आ रही है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सरकार कर्नाटक से लोगों को वहाँ पे भेज रही है और बहुत सारे ऐसे जगह से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करके कोई किसी को नहीं भेज रहा। ये सब किसान हैं, अपने उस सजा रहे। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। वे हमारी क्या सपोर्ट करेंगे, वे अपनी सरकार ही बचा लें। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाए, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहाँ जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना। फिर क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो? भाई एक पॉलिसी ले आओ कि तो और कह दो कि सरकार को रिन्यूअल कर दो। लेकिन ये किसान मोर्चा के आंदोलन और ये चुनाव को लेकर किस तरह से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। हम जो भी मूवमेंट के लोग चुनाव लड़े उसका पर्चा कैंसिल कर दो, भाई पर्चा कैंसिल कर दो उसका। हम अगर चुनाव लड़ा हमारा पर्चा कैंसिल करो, लेकिन आंदोलन देश में बंद नहीं होंगे, आंदोलन चलते रहेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, पिछले बार जो हुआ सालों तक वहाँ पे बैठे थे आप, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी आंदोलन हुई वहाँ पे, अभी भी बैरिकेड लगाए हैं, अभी भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं आप। दिल्ली पहुँच रहे हैं क्यों सर? क्या और कहाँ जाए? कानून कहाँ बनते हैं? बेंगलोर में बनते हैं क्या? भाई कानून अगर उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े तो वहां पर चले जाएंगे। जहां जिसका काम है, हल तो खेत में ही चलेगा, विधानसभा में तो चलेगा नहीं। कानून कहाँ बनते हैं? बेंगलोर में बनते हैं क्या? भाई कानून अगर उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े तो वहां पर चले जाएंगे। जहां जिसका काम है, हल तो खेत में ही चलेगा, विधानसभा में तो चलेगा नहीं। कानून दिल्ली बनाता है तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली क्यों ना जाएंगे? लेकिन दूसरी तरह से भी उसे आगे रख सकते क्या? कैसे रखते हो सरकार बता? के सामने बात करना हो। सरकार है कहाँ? अगर देश में बीजेपी की सरकार होती तो वो जरूर बातचीत करती। देश में कांग्रेस की सरकार होती वो बातचीत करती। देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती वो बात करती। ये बीजेपी की सरकार तो यही थी। ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वो दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य हैं वे, ये उनकी सरकार है। जो भी बीजेपी में भी लीडर बढ़ने की कोशिश करेगा ये उसको भी मारेंगे। आप बताओ, जो भी बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको मारेंगे ये। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो वो जरूर बात करती,
ये उद्योगपतियों की सरकार है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये बात करेगी नहीं। ये आंदोलन से बात करते हैं। ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी और भिखमंगा कभी भी देश से प्यार नहीं करता। इनको अनाज यहाँ बेचने में फायदा होगा, ये बेचने का काम करेंगे। यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा, बाहर एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट में फायदा होगा, इंपोर्ट में कर लेंगे। मतलब जो भी पार्टी हो, जो भी नेता हो, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं उनको भी मार देंगे? मार देंगे कि ये कहीं भी नहीं कहा हमने मार देंगे। किसने कहा मार देंगे? आप कह रहे हैं जो भी मारने का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, इस पार्टी में जो भी नेता उभरने की कोशिश करेगा उसको ये दबा देंगे। सर, इस तरह की बातें हो रही है कि ये सारे आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं चल रहे हैं। क्यों? ये इल्जाम है, आपका क्या? हर लगा लेने दो इल्जाम। पॉलिटिकल पार्टी का हमें सहयोग चाहिए नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। पॉलिटिकल पार्टी रहे कहाँ गई? सारी तो तोड़ दी पॉलिटिकल पार्टी, वो तोड़ दी, क्रैश कर दी तो सब। वे तो अपनी ही पार्टी नहीं बचा पा रहे। आपने जो लाइन बोल रहे हैं इसी लाइन कांग्रेस बोलती है, आपने जो लाइन बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी भी इसी लाइन बोल रही है। और वे लोग हमारी भाषा पकड़ लेते होंगे तो हम क्या करें भाई? वे हमारे अगर भाषा पकड़ रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी भाषा बोल लेंगे तो कुछ जान बच जाएगी। वे तो अपने, उनके लोग जा रहे हैं, उनके लोग टूट गए, सब शामिल हो रहे हैं सरकार में, तो हम क्या करें उसमें? ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। कब तक सर ये आंदोलन? देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे, इसमें भी टाइम लगेगा। अभी तो ये जाएंगे, 32 के बाद में डाउन आने शुरू होंगे। जो बॉर्डर में आपके किसान पहुंचे हैं उसके बाद ये आंदोलन कुछ ज्यादा ही ये आंदोलन अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी, तो ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। आप कहाँ जाना चाहते हैं सर? दिल्ली में? और कहाँ? नहीं, वहीं बैठ जाएंगे, तो जहाँ पहले बैठते थे वहीं बैठेंगे। बॉर्डर है, लेकिन आंदोलन चलेगा। उनसे बातचीत करें, क्योंकि आंदोलन करने वाले दूसरे लोग हैं, उन्हीं से ही बातचीत करें। उनकी पूरी कमेटी है, उनसे बातचीत करें सरकार। Sir, there are reports coming that saying you are getting a political support from the Aam Aadmi Party and the Congress. That's the reason you're sending farmers there, and Aam Aadmi Party leaders also coming there to border to support farmers. No, Is there any political backup to you? ना ना ना, हमारे पास में कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, ना हमें पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, ना उनसे हम आगे बढ़ सकते पॉलिटिकल सिस्टम से। पॉलिटिकल पार्टियों के विचारक तो जरूर होंगे, जो वोटर हैं वो तो हो सकता है, तो सब जगह जो हमारे साथ में सारी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं वोट देता है, वो हम भी वोट देते हैं, तो वोट देना सबका अधिकार है, हम नोटा नहीं दबाते। लेकिन वोट देना अलग होता है सर, सपोर्ट लेना। सपोर्ट नहीं हम किसी की लेते, ना उनके सपोर्ट से चलेंगे। वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है अपनी पार्टी बचाएंगे। हमारा आंदोलन चलता रहेगा, ना हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है किसी की, ना हमें चाहिए। हमें जनता की सपोर्ट है, वही हमको चाहिए, और उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अलग अलग झंडा लगा के ट्रैक्टर के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, आ लेते हैं। नहीं, उसने किसी ने नहीं भेजा, लगा लिया होगा किसी ने कोई झंडा, लेकिन नेता कोई नहीं है, ना नेता कोई जेल जाता, वो तो अपनी पार्टी बचाए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो क्यों इस बार किसान आंदोलन से दूर है। तो उन्होंने कहा है कि कई किसान यूनियन हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार दिल्ली की ओर जो है, अगर सरकार दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों के लिए कोई समस्या पैदा करती है तो हम उनसे दूर नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी पूंजीपत कंपनियां हैं, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और इस देश पर कब्जा कर लिया, ऐसे में दिक्कतें आएंगी। किसान साथ कोई अगर अन्याय होगा, सरकार उनके लिए कोई दिक्कत पैदा करेगी, तो वो केवल किसान हमारे से ज्यादा दूर नहीं है और ना दिल्ली हमसे दूर है। किसानों को दिल्ली चलो मार्च पर किसान
भाजपा नेता नरेश टिकैत का भी जो है बयान सामने आया है। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो ये बात कह रही है उससे नरेश टिकैत थोड़ा डिफरेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो कह रही है कि बहुत सारी यूनियन है, बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली हमसे दूर नहीं और हम दिल्ली से दूर नहीं। वहीं नरेश टिकैत जो है उनका कहना है कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा, सरकार तो हमारे साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, किसानों को सम्मान देना चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, साथ ही इसका समाधान जो है निकालना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जो सरकार जो है एसएम स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती, वही सरकार किसानों के साथ अन्याय करते। किसान संगठनों की 3-4 मुख्य मांगे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है जो है एमएसपी कानून। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ना कि मोदी विक्रय मूल्य। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का भी बयान जो है सामने आया है। वहीं अगर आपको बताएं तो अर्जुन मुंडा से पहले हम आपको अमित मालविया का जो है बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है उनका भी एक पोस्ट बताते हैं, जहां पर उन्होंने #फेक न्यूज का जो है भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि फार्मर का जो ये प्रोटेस्ट आंदोलन है 2.0, वहां पर जर्नलिस्ट जैसे राजीव सरदेसाई जैसे जर्नलिस्ट है जो कि जो है एक पुलिस एक्शन को लेकर जो है फिर से नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं और खबरें जो है झूठी खबर वो फैला रही हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब हो सकता है। और अब वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो है कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एजेंडा और प्रोपागेंडा जो है ये इनका देखने के लिए मिल रहा है। तो राजीव सरदेसाई पर इनका ये जो है तंज देखने के लिए मिला है। राजीव सरदेसाई पर ये तंज देखने के पीछे का कारण भी है, राजदीप सरदेसाई जो है इस मामले को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि पोस्ट साझा कर रही हैं, चीजें साझा कर रही हैं और इसको एक अलग तरीके से दिखाने का भी प्रयास कर रही हैं। और वो बता भी रही हैं कि किस तरीके से सिचुएशन जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सिचुएशन जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर उन्होंने जो है फेक खबरें फैलाने को लेकर इन पर तंज कसा है और कहा है कि इस तरीके की फेक खबरें फैला के सिचुएशन जो है खराब हो सकती है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देखेंगे कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ जो एजेंडा प्रोपेगेंडा जो ये लोग चला रहे हैं उसका भी उन्होंने भांडाफोड़ कर दिया। वही दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का भी इस मामले पर बयान है और उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अभी भी दरवाजे खुले हैं। किसानों के लिए दिल्ली चलो आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैं अभी भी मानता हूं कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। मुंडा ने कहा कि यह बात किसानों को भी समझना चाहिए, सरकार की पद्धति और मापदंड होते हैं और ऐसे मामले राज्यों से जुड़े हैं और उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि उसके बाद संगठनों के साथ भी बात करनी होती है, साथ ही साथ अनुकूल और प्रतिकूल विषयों पर भी चर्चा करनी होती है, जिससे कि किसानों के हित और देश के हित को देखा जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कुछ कहना है अर्जुन मुंडा जी का, जरा सुनिए। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। देखिए, मैं इस समय यह कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर, आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। सर, एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है। पेंशन वाली जो पुराने जो किसानों पर जो एफआईआर है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें? क्योंकि देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन
कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एमएसपी की जो बात हो रही है, एमएसपी 2013 और 14 की तुलना में 2023 और 24 में एमएसपी दर का ये देखना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य मिले। मैं समझता हूं कि एमएसपी के मामले में यह बात कहना है कि अभी भी सारी चीजें मिल जानी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक दलों के बारे में कहना चाहता हूँ, किसानों के मामले में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खासकर कांग्रेस की बात करें तो उन्हें इस शासनकाल में स्वाभिमानाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय इस कमेटी की रिपोर्ट में क्यों खारिज कर दिया गया था। ने कहा अलग अलग राज्यों के प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्यवस्था होती है, अपने अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखे इसको दृष्टि के कदम उठाए जाते हैं। मैं इसे इतना कहना चाहता हूं कि किसानों को संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए बातचीत के माध्यम से हमें समाधान ढूंढेंगे। हम आगे भी बैठक के लिए तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बात उन्होंने साफ तौर पर जो है वो कहता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।